जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके जो कि आप सभी को पता है 2222 प्रश्नों की सीरीज की भाग संख्या 20 आपके लिए लेकर आ चुका हूं। और कल अपन ने दोस्तों 590 तक क्वेश्चन पढ़े थे। अब आज 591 से स्टार्ट करने वाले सीरीज को महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। आज भी कुछ नए क्वेश्चन आप देखने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को देखेंगे कंप्लीट। डेली 6 बजे क्लास होती है। अगर आप भी पहली बार हैं, बिल्कुल आप भी है जो क्लास को कंप्लीट देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद ही है जो बिल्कुल जरूर से जरूर हमारी क्लास को ज्वाइन करें। दोस्तों कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, इष्किया गणेश जी का मंदिर कहां पर है? क्या इष्किया गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। ठीक है, कहां पर है? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। और मैं आपको एक क्लास देने वाला हूं गणेश जी के मंदिर। दोस्तों देखिए, गणेश जो मंदिर है ना, ये अलग से क्लास दूंगा। ठीक है, इसके 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी, इष्किया गणेश जी, खोड़ा गणेश जी, खड़े गणेश जी। ठीक है ना। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आपके 15 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा जो गणेश जी है ना, अलग अलग से। चले तो दोस्तों, पहला प्रश्न आज का है कि राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहां पर लगाया गया है? यहां पर काफी भाई बहन कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए जो है आज का पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र सभी को पता है कि भाई झुंझुनू में। ठीक है साहब, झुंझुनू हो जाएगा। लेकिन झुंझुनू में खेतड़ी भी है और चिंगाना भी है। कौन सा होगा राइट आंसर? और हर भाई हर बहन से कहना चाहूंगा, ये क्या एक स्मेल्टर है दोस्तों, स्मेल्टर है। ठीक है, और ये स्मेल्टर दोस्तों कब यहाँ पे स्थापित किया गया था? 1974 में स्थापित किया गया। तो दोस्तों कहां पर? खेतड़ी में। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉक कर दिया आपने, फिर तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। ये क्यों, किस लिए? तांबा शोधन के लिए ये इसका निर्माण किया गया था। आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल जो है ये कहां पर पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जा रहा है 7 रंगों वाला मार्बल, तो सिंपल सी बात है, खांदरा कहीं पे लिखा है दोस्तों, कहीं पे खादरा लिखा, कहीं पे खंदरा गांव है। तो दोस्तों पाली का जो है ना ये खंदरा गांव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। ठीक है, राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल खंदरा में पाया जाता है। ओके साहब, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लो। आज के प्रश्न दोस्तों देखिए, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन ज्यादा ऐसे आएंगे खनिज के, बाकी जो आपके लिए बहुत नए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो निम्न में से असुमेलित आपको बताना है। मार्बल की बात करें दोस्तों, और इस साइड जो है स्थान की बात करें, तो देखिए सफेद मार्बल मकराना में, सही है क्या? हरा काला मार्बल डूंगरपुर कोटा में, और एक दोस्तों यहाँ पे जयपुर भी ऑप्शन ले लीजिएगा आप, जयपुर में भी है। ठीक है, अब एक लाल मार्बल दोस्तों जो धौलपुर, सही है क्या? और पीला दोस्तों जयपुर, सही है क्या? यहाँ पे जो है ना अपन लॉक करेंगे डी ऑप्शन को साहब। असुमेलित सर, सफेद मार्बल मकराना में पाया जाता है, हरा और काला मार्बल डूंगरपुर कोटा में पाया जाता है, जयपुर में, और दोस्तों लाल मार्बल धौलपुर में, और पीला मार्बल जयपुर में कतई नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। पीला मार्बल जैसलमेर में पाया जाता है। एक और दोस्तों बैंगनी मार्बल कहाँ पर पाया जाता है? बैंगनी मार्बल ये दोस्तों बैंगनी है बांसवाड़ा का। ठीक है, और दोस्तों एक पाली के देसूरी में दोस्तों कौन सा मार्बल पाया जाता है? पाली के देसूरी में दोस्तों नीला मार्बल पाया जाता है। तो मार्बल से संबंधित सारी की सारी चीजें भाई साहब डांस करिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहां पर उपलब्ध है? सर्वाधिक मात्रा कहां पर उपलब्ध है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है। तो भारत में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा दोस्तों राजस्थान में उपलब्ध है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है जस्ते हेतु? जस्ते से रिलेटेड जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? जस्ते की मूर्तियां कहां पर बनती है? जस्ते की मूर्तियां कहां पर बनती है दोस्तों? ये जोधपुर में बनती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि ना हुआ? हुआ साहब। आगे बढ़ते हैं, आइएगा मेरे साथ। बिल्कुल साहब, अगला प्रश्न ये, राजस्थान में अब्रक के नए भंडार कहां पर मिले? देखिए दोस्तों, पहले तो अपन ये बात कर लेते कि भाई सबसे पहले तो सर्वाधिक अब्रक कहां से प्राप्त होती है? सर्वाधिक अब्रक कहां से प्राप्त होती है मेरे लाडलो? ये तो भीलवाड़ा से होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई भीलवाड़ा से होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें राजस्थान में अब्रक के नए भंडार जो मिले ना, बांसवाड़ा में भी मिले दोस्तों और जयपुर में भी मिले। ठीक है,
सॉरी जयपुर में नहीं, राजसमंद में, ठीक है। बांसवाड़ा और राजसमंद दोनों में दोस्तों क्या अब्र के नए भंडार मिले। अब बांसवाड़ा की बात करें ना दोस्तों, बांसवाड़ा के 2 गांवों में भंडार मिले, ठीक है। एक तो है जो गैनोर नाम से, दोस्तों कई बार ऐसा होता है आपको पता है, पूछा जाता है कि गैनोर नामक खनिज स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, फिर हम वहाँ पर क्या होते हैं, मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल साहब। तो गैनोर और मोजीना दोस्तों ये दोनों गांवों में क्या होता है, अब्र के नए भंडार मिले हैं, ठीक है। और दोस्तों राजसमंद में भी नए भंडार मिले, तो लॉक कर देना दोस्तों, बांसवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा तीनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब से की गई। अब देखिए दोस्तों, अब से आपके क्वेश्चन जो है ना सारे के सारे नए होने वाले, बिल्कुल साहब नए होने वाले हैं। तो राइट आंसर बताइए, राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना ये दोस्तों कहां पर लागू की गई थी, स्कूल में लागू की गई थी। कौन सी स्कूलों में दोस्तों, ये स्कूलों की बात करें तो ये 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को, ठीक है, 1 गिलास दूध डेली, ठीक है, ऐसी योजना थी दोस्तों। अब ये कब शुरुआत की, तो मेरे दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, 2018 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। कब की गई, 2 जुलाई 2018 को इसकी शुरुआत की दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा दूध योजना, ठीक है। और योजनाओं की वीडियो मैं आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिरोही का बालदा क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज में अपने समय की आहुति देने वाले हर भाई हर बहन को सैल्यूट होगा। और दोस्तों क्लास को अंत तक आपको देखना होगा, क्योंकि जब अंत तक नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं पूरा विश्लेषण करके, तब तो समझ में आना मुश्किल होगा। सिरोही का दोस्तों बालदा क्षेत्र जो है ना ये क्यों प्रसिद्ध है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिरोही का एक तो बालदा क्षेत्र हो जाएगा, मैं आपको बता दूं तो एक दोस्तों रेवदर क्षेत्र भी है जो कि सिरोही का है, एक दोस्तों आबू क्षेत्र जो कि सिरोही का है। ये तीनों जो है ना क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक टंगस्टन उत्पादित होता है। तो टंगस्टन के लिए दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध है, सिरोही का बालदा क्षेत्र प्रसिद्ध है। और भी है टंगस्टन के लिए, चिंता मत कीजिए, और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए दोस्तों पाली का नाना कराब क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, पाली का नाना कराब क्षेत्र दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि भाई सर्वाधिक जो है ना टंगस्टन कहाँ पे उत्पादित होता है, नागौर में। नागौर में कहाँ पे दोस्तों, ये डेगा नाम होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपकी क्लियर है, सभी को पता है। दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से बात करें ना कि भाई उत्पादन सर्वाधिक टंगस्टन का कहाँ पे होता है, तो दोस्तों राजस्थान में होता है। अगर भंडारों की दृष्टि से बात करें कि भाई भंडार जो सर्वाधिक भंडार जो है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में, ठीक है। अपन खनिज की दृष्टि से भी 2 बार देखते हैं, ठीक है, एक तो उत्पादन और एक जो है भंडार की दृष्टि से। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। निम्न में से पाली का नाना कराब जो क्षेत्र है ना ये कहाँ का प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए आबू का दोस्तों बालदा गाँव, सिरोही का बालदा, आबू और रेवगर, ठीक है। तो दोस्तों ये रेवदर, तो ये जो है ना गांव ये आबू के टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध, और नाना कराब जो है पाली का है, और दोस्तों डेगाना जो है ये नागौर का है। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल्सपार का उपयोग कहाँ किया जाता है। इनमें से मेरे दोस्तों फेल्सपार का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिरेमिक उद्योग में, कांच उद्योग में, टाइल अपघर्षक में। देखिए फेल्सपार का उपयोग है ना सिरेमिक उद्योग, कांच उद्योग और टाइल अपघर्षक में सभी में किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ना दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सभी का राइट आंसर, ठीक है। तो लॉक करेंगे डी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाई फेल्सपार सर्वाधिक होता है ना, फेल्सपार सर्वाधिक कहाँ पे होता है, दोस्तों अजमेर में सर्वाधिक होता है, इसको आप लॉक करेंगे, ठीक है। फेल्सपार सर्वाधिक अजमेर में होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओ भैया क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बरखा बीननी जो है किसकी कृति है, बरखा बीननी, बताओ साहब बताओ, सभी बताओ राइट आंसर, मिल के बताओ, है ना, मिल के बताओ राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बरखा बीननी जो है ना ये किसकी कृति है। तो दोस्तों विजय प्रभ उपाध्याय की है क्या। मैं आपसे बात करूँ ना दोस्तों, विजय प्रभ उपाध्याय की एक कृति है दोस्तों जिसका नाम है गौतम रास, ठीक है, गौतम रास, ठीक है ना। तो ये तो ऐसा विजय प्रभ उपाध्याय की, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँ दोस्तों कृष्णदत्त की, तो कृष्णदत्त की दोस्तों कृति है प्रताप प्रकाश, क्या, प्रताप प्रकाश जो है इनकी कृति है। और जय सोम की दोस्तों 12
भावना वेली, ठीक है, बारे भावना वेली किसकी है? इनकी है, जय सोम की। तो बरका बीननी दोस्तों रेवत दान चारण हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। सभी ऐसा लॉक करेंगे कि तो कभी जो खोलने की जरूरत ना रहे। मुर्दों का टीला उपन्यास किसने लिखा था? देखिए दोस्तों, मुर्दों का टीला जो उपन्यास है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे बात करूं कि सर जो है मणि मधुकर है क्या? नहीं साहब। हरिराम मीणा नहीं होगा। कुंदन माली नहीं होगा। तो फिर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। कैसे? तो देखिए दोस्तों, रांगे राघव द्वारा ये लिखित है, ठीक है, ये उपन्यास लिखित है मुर्दों का टीला, ठीक है, रांगे राघव द्वारा, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें इनका और भी उपन्यास है, एक तो है घरौंदे, क्या है? घरौंदे है। और दोस्तों कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं किसकी है ये उपन्यास? दोस्तों कब तक पुकारूं ये उपन्यास किसका है? ये भी इन्हीं का है दोस्तों, कोई नहीं, मतलब कि रांगे राघव का है, ठीक है। और दोस्तों एक और है जिसका नाम है आज की आवाज़। क्या? आज की आवाज़। अरे मेरे दोस्तों, मैं भी आपको कह रहा हूँ, आज की आवाज़ बनना है तो बिल्कुल समर्पण बहुत ज़रूरी है समय के लिए। समय को समर्पण दो, बिल्कुल, है ना। और समय मेहनत के लिए, ठीक है, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। अगला प्रश्न है 602 और प्रश्न क्या किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, अपन कौन से शतक में आ चुके हैं? कौन से शतक में दोस्तों? 6 नंबर, बिल्कुल साहब। मेरी बीकानेर यात्रा किसके प्रयासों से छपा लेख है? ये क्या ये एक दोस्तों लेख है, मेरी बीकानेर यात्रा किसके प्रयासों से छपा लेख है? जो वर्ष 1940 में बीकानेर हेतु आलोचनात्मक था दोस्तों, आलोचनात्मक था। तो राइट आंसर दोस्तों सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन को लॉक करें क्या? ए ऑप्शन को लॉक करें क्या दोस्तों? ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। रघुवर दयाल गोयल ये बिल्कुल क्रांतिकारी हुए थे और ये बंबई में भी गए थे, ठीक है, बंबई में भी इन्होंने भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी बीकानेर यात्रा रघुवर दयाल गोयल के द्वारा इनके प्रयासों से एक छपा लेख है। और 1940 में बीकानेर सरकार की काफी आलोचना हुई थी इससे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आपके लिए नया क्वेश्चन था, श्योर कि आपके लिए नया क्वेश्चन था। बूंदी किसान आंदोलन का मुख्य कांड कौन सा था? दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन में सारे कांड हुए थे, लेकिन दोस्तों जो प्रमुख कारण हुआ था ना, वो कौन सा हुआ? जिसमें अगर मैं बात करूं कि भाई 1923 में कौन सा हुआ, ऐसे ही समझ लीजिएगा। 1923 में बूंदी किसान आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो कौन सा था दोस्तों? बस अब तो आप आंसर बता ही देंगे ना। तो दोस्तों क्वेश्चन होगा आपका ये और राइट आंसर आपका होगा ए, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 अप्रैल के दिन 1923 के दिन जो सभा थी, कहाँ पर थी दोस्तों? डाबी में थी। यहाँ पर दोस्तों जो क्या नाम है उसका, पुलिस अधीक्षक था हुसैन, ठीक है, इकराम हुसैन दोस्तों, ठीक है, इकराम हुसैन ने यहाँ पर गोलियां चलवाई थी। नानक राम भील की आपने आज तक पढ़ा होगा, नानक राम भील की यहाँ पे मौत हो जाती या फिर वे शहीद हो जाते हैं नानक राम भील। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ याद रखना साथ में, देवलाल गुज्जर भी यहीं पर शहीद होते हैं। देवलाल गुज्जर भी वो भी यहीं पर शहीद होते हैं इसी कांड में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर देना। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपके लिए बहुत कुछ जो है क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मैं बता दूं दोस्तों आपको, कोडमदेसर बावड़ी जो है ना, ये काफी पुस्तकों में आपको कोडमदेसर बावड़ी मिलेगा कि ये प्राचीनतम है। चांद बावड़ी भी काफी पुस्तकों में मिलेगा कि ये प्राचीनतम है। और एक चट्टान बावड़ी तो दोस्तों ये भी काफी मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की जो प्राचीनतम बावड़ी है ना, वो एक चट्टान बावड़ी है। बोले सर ये एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों, एक चट्टान बावड़ी मंडोर में है, ठीक है। कहाँ पर है? मंडोर में है। और ये मंडोर दोस्तों जोधपुर में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर शिलालेख मिले, कब के शिलालेख मिले दोस्तों? कब के मिले शिलालेख? तो दोस्तों शिलालेख मिले 685 ईस्वी के, मतलब कि 7वीं सदी के शिलालेख मिले यहाँ पे। और दोस्तों मान्यता ऐसी भी है कि यहीं पर जो है ना, यहीं पर रावण और मंदोदरी का विवाह भी संपन्न हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। रावण ने देखो मंदोदरी से विवाह यहाँ पे किया था, और कल कोई बता रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा ने विवाह जो है यहाँ पे किया, कहाँ पे? चित्तर पैलेस में। चलो साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को, वो चीज़ें तो अपन ध्यान रख सकते हैं लेकिन ये नहीं रखेंगे, है ना। लेकिन देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हैं हमारे ध्यान रखने योग्य बातें वो रखिएगा, बाकी जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि उसने कहाँ पे क्या शादी वादी की, है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, निम्न में से घिया पत्थर का उपयोग जो है किया जाता है।
निम्न में से घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका। टेल्कम पाउडर या फिर कीटनाशक दवाइयों में या फिर साबुन में घिया पत्थर का उपयोग। राइट आंसर सभी का हो जाएगा। और सर उपरोक्त सभी होगा, बिल्कुल साहब उपरोक्त सभी होगा। घिया पत्थर का उपयोग दोस्तों सभी में किया जाता है। एक दोस्तों खिलौनों में भी किया जाता है। किसमें? खिलौनों में भी किया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बसंती नामक दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आधी क्लास आ चुकी है, देखिए जरा ध्यान देंगे। बसंती नामक दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। और दोस्तों ये जो है ना, ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। तो बसंती नामक दुर्ग का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, न कि तेज सिंह ने जो राणा हमीर होगा, न है जो बीसलदेव। राणा कुंभा हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। अब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे। ये लो साहब, ये लो साहब। देखिए दोस्तों कोटा के जो थे ना, कोटा के दोस्तों कौन थे। कोटा के महाराव भीम सिंह थे, ठीक है। और ये जो है ना, ये अलग से एक संघ बनाना चाहते थे कि भाई हमारा संघ जो है ये अलग होना चाहिए। क्या अलग होना चाहिए। तो ये कौन सा संघ बनाना चाहते थे दोस्तों, इसीलिए इन्हें आपको ध्यान हो कि राज प्रमुख बनाया गया था। क्या इनको राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों। कौन सी में, द्वितीय जो थी ना, द्वितीय चरण था ना, उसमें इनको राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण कब हुआ था मेरे दोस्तों, 25 मार्च को हुआ था। 25 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाना चाहते थे कि हम तो है जो हाड़ौती का संघ अलग से बनाएंगे, लेकिन बनाया नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आता है, किस आयोग की सिफारिश पर। एक बार दोस्तों ध्यानपूर्वक देख लेना, इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। दोस्तों सत्यनारायण समिति या राज्य पुनर्गठन आयोग या शंकर राव समिति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों, इनको जब मिलाया गया ना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो लागू किया, मतलब कि ये इसके द्वारा, इसकी सिफारिश पर ये जो है इसको वापस से पुनर्गठन करके मिलाया गया राजस्थान में। दोस्तों याद करना। अगला प्रश्न आता है, 3-4 क्वेश्चन एकीकरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, किस कुशलगढ़ जो है ना, ये ठिकाना है, ये राजस्थान में कब शामिल किया गया। 30 मार्च 1948 को, या फिर जो है 18 मार्च 1948, या 18 अप्रैल, या फिर 25 मार्च। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 25 मार्च हो जाएगा राइट आंसर। ये दोस्तों कौन से चरण में, दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में इसको राजस्थान में मिलाया गया था, ठीक है, कुशलगढ़ ठिकाने को। और दोस्तों अगर बात करें इस समय जो है ना, कुल कितनी रियासतों को मिलाया था, 9 रियासतों को शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नीमराणा शिप मत्स्य संघ में कब शामिल हुई। दोस्तों जो नीमराणा ठिकाना हुआ था, ये इसमें जो है कब शामिल हुआ, ठिकाना कब शामिल हुआ, किसमें, मत्स्य संघ में। तो दोस्तों ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए कि सर इसमें तो राइट आंसर 18 मार्च होगा। तो दोस्तों देखिए, प्रथम चरण हुआ मत्स्य संघ, ठीक है, सभी को बताएं। और मत्स्य संघ के दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। इसके प्रधानमंत्री कौन हुए थे दोस्तों, सभी को बताए, शोभाराम कुमार जी हुए थे। राजधानी कौन सी हुई दोस्तों, अजमेर हुई थी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आता है 611 नंबर, सफदरगंज जो है मीनार कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आपके नए आ ही जाएंगे। देखिए सफदरगंज मीनार जो है ना, ये कहाँ पर है, अलवर में, कोटा में, बांसवाड़ा में, या फिर चित्तौड़गढ़ में। लॉक कीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। सफदरगंज मीनार जो है कहाँ पर है दोस्तों, अलवर में। और दोस्तों अलवर के एक तिजारा गांव में, दोस्तों मैं आपको शायद नहीं बता सकता, पहले शायद आपको नहीं बताया हुआ है ये क्वेश्चन। तो तिजारा में दोस्तों क्या है, तिजारा में अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है। किसका, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है दोस्तों, आलम शाह का मकबरा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या किया जा रहा है आपसे, जरा ध्यान देंगे कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, आप गलत नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय जो है ना RSRTC, देखिए दोस्तों इसका मुख्यालय जो है ना कहाँ पर है,
कहाँ पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय है जयपुर में, ठीक है ना। और दोस्तों अगर बात करें कि भाई जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है ना दोस्तों, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1967 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1967 हो जाएगा, ठीक है साहब। और दोस्तों अगर बात करें कि कब, तो दोस्तों 1 अक्टूबर को, कब की बात है दोस्तों, 1 अक्टूबर की बात है। 1 अक्टूबर को 1967 के दिन जो है दोस्तों ये पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये चीज़ भी दोस्तों ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे पहले राज्य की बस सेवा जो है ना वो कब से शुरू की गई। राज्य में सर्वप्रथम टोंक से किए गए थे दोस्तों, याद होना चाहिए आपको, टोंक से राज्य की बस की बात करें, ठीक है। राज्य की बस 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और दोस्तों जो राजस्थान राज्य ग्रामीण बस सेवा का जो उद्घाटन किया गया ना वो उदयपुर बस स्टैंड से किया गया था, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक जो कारखाना है ना वो कौन सा है। देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, कौन सा हो जाएगा, राज्य का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना जो है ना वो कौन सा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दोस्तों ये कहाँ पर है, ये कोटा में है। कहाँ पर है मेरे दोस्तों, कोटा में। कोटा में कहाँ पे है, श्री राम नगर में। दोस्तों एक चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी है यहाँ पर, वो निजी क्षेत्र का है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और ये श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ये भी निजी क्षेत्र का, लेकिन दोस्तों वो गैस पर आधारित है तो उसका भी ध्यान रखना। जो चंबल फर्टिलाइजर्स है वो भी है जो यहीं पर है, कोटा में है, ठीक है। तो गांधी सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। भाई साहब क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है साहब, है ना। पूछा क्या जा रहा है कि गांधी सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। काफी भाई बहन इसका आंसर बता भी देंगे कि सर जो है ना ये तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कहां से हो जाएगा, कोटा में भी नहीं होगा। देखिए कोटा में कौन सा है, कोटा बैराज है, ठीक है दोस्तों। चित्तौड़ में कौन सा है आप सभी को पता होना चाहिए, राणा प्रताप है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अगर बात करें कि भाई कौन सा होगा तो इनमें से कौन सा कोई भी नहीं होगा, डी ऑप्शन। गांधी सागर राजस्थान में है ही नहीं, कहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों ये वाला बांध, ठीक है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। सर्वाधिक बांध कौन सी नदी पे है दोस्तों, चंबल नदी पर है। ऐसा प्रश्न बन जाए कि लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में जो है सर्वाधिक बांध वाली नदी कौन सी है, तो भी दोस्तों ये चंबल नदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सागर परियोजना किस हेतु जो है उपयोगी है। देखिए दोस्तों जो रणजीत सागर परियोजना है ना ये किसके लिए, जल परियोजना है मेरे दोस्तों। क्या है, जल परियोजना, ठीक है। अब ये जल परियोजना है ना किसके लिए उपयुक्त है, जैसे कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, या फिर जो है उपरोक्त सभी। मेरे लाड लो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है। तो हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तीनों के लिए ये जल परियोजना उपयुक्त है दोस्तों, उपयोगी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों राजस्थान में एक तुर्रा कलंगी ख्याल जो प्रसिद्ध है, ठीक है। तुर्रा कलंगी, पहले तो ये पूछो कि तुर्रा कलंगी क्या है, तो दोस्तों ख्याल है, लोक ख्याल है। कहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो आप कर लेंगे कि भाई ये जो है ना ये तो जो है मेवाड़ की प्रसिद्ध है, ठीक है साहब, मेवाड़ की है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए जिले का तो दोस्तों आप चित्तौड़गढ़ कर लेना, ठीक है। किसको, चित्तौड़गढ़ को। ये दोस्तों इसके प्रवर्तक हुए थे जो 2 संत पीर हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है। देखिए दोस्तों लिटिल वंडर की उपाधि से श्रेष्ठा सोनी सम्मानित है, ठीक है। सम्मानित है दोस्तों, क्या है, सम्मानित है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो नृत्य से संबंधित है। कौन से नृत्य से संबंधित है, श्रेष्ठा सोनी। दोस्तों श्रेष्ठा सोनी को अपन क्या कहते हैं, लिटिल वंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है, राजस्थान में। तो राइट आंसर गैर नहीं होगा दोस्तों, घूमर भी नहीं होगा। चरी से दोस्तों कौन से प्रसिद्ध है, चरी नृत्य से दोस्तों तो फल्कू है, फल्कू बाई है, ठीक है, सभी को बताएं। तो भवाई नृत्य से संबंधित है दोस्तों कौन, श्रेष्ठा सोनी। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए, ठीक है। और दोस्तों ये प्रसिद्ध कहाँ का जो प्रसिद्ध है दोस्तों, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। पूछा जाए कि अब ये किस श्रेणी में जो नृत्य आता है दोस्तों, व्यावसायिक श्रेणी में ये नृत्य आता है, ठीक है। व्यावसायिक श्रेणी में ये नृत्य आजकल आता है क्योंकि ये नृत्य बहुत जगह जो फैल चुका है। अगला प्रश्न आता है नंबर 618।
देखिए दोस्तों, कोथला नामक प्रथा, ये क्वेश्चन हर भाई हर बहन के लिए नया क्वेश्चन होगा कि जो कोथला नामक प्रथा है ना दोस्तों, ये किस जाति में प्रचलित थी। अब नहीं है, वैसे हो भी सकती है, लेकिन जो पुरानी प्रथा के नाम से अपन बात करेंगे इसको, ठीक है। तो मीणा होगा या राजपूत होगा, जाट होगा या फिर ब्राह्मण होगा। देखिए दोस्तों, कोथला प्रथा जो है ना, ये जाट समुदाय में प्रसिद्ध थी। कौन से जाट समुदाय में दोस्तों? यहाँ पर ये कोई अलग से, इतनी कोई अलग से तो नहीं है कि भाई इसमें कुछ अलग होता है, अलग तो नहीं होता। यही है दोस्तों कि बेटी और दामाद को दुल्हन के पिता का द्वारा, मतलब कि कोई उपहार के रूप में, जो भेंट के रूप में जो दिया जाता था कुछ भी, उसे कोथला प्रथा कहा जाता था। लेकिन ये जाट समुदाय में कहा जाता है कोथला प्रथा, ठीक है, कहीं पर क्षेत्रीय भाषा में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, सी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 619 और ये प्रश्न देखिएगा कि देखिए, राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला लिया गया था? देखिए दोस्तों, सुनील टप्पा को हमने ले लिया था, है ना। तो राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र जो है ना, ये मध्य प्रदेश में कब मिला लिया गया था? तो राइट आंसर 15 मई नहीं होगा, 1 नवंबर 1956 हो जाएगा, बी ऑप्शन। और इसी दिन राजस्थान जो है ना, पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था दोस्तों। राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और विधिवत रूप से दोस्तों राजस्थान नाम कब दिया गया था? 1950 में 26 जनवरी को। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जवाब देना होगा आपको अच्छे से। और सोजत दुर्ग किस नदी के किनारे बना हुआ है? दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें कितनी मेहनत हो रही है आप सभी जानते होंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस मेहनत को बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल ऐसे सुदृढ़ बनाना है कि मंजिल के सिवाय हमें कुछ भी ना दिखे, कुछ भी मंजूर ना हो, मंजिल के सिवाय हमें कुछ भी मंजूर ना हो। तो आपको सहयोग लास्ट तक बनाए रखना है दोस्तों। 2222 प्रश्नों की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो जो भी पढ़ने वाले भाई बने उन सभी को पता है कि अपन किस तरह से कवर कर रहे हैं अपने जीके को, है ना। तो देखिए दोस्तों, सोजत जो दुर्ग है ना, ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? सूगड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सूगड़ी नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? सूखी बाड़ी खारी जो जवाई से मिली, मतलब कि लूणी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना आपको, और ये मैंने जैसे कि बोली ये ट्रिक है। तो दोस्तों देखिएगा, अब आपसे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सोजत जो दुर्ग है ना, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दोस्तों नानी सिरडी नाम से पहाड़ी है, नानी सिरडी नाम से पहाड़ी है, डूंगरी कह लो, पहाड़ी कह लो, तो ये है, इसके ऊपर बना हुआ है ये दुर्ग दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों निर्माण के बारे में एकदम सही तथ्य तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। और मारवाड़ शासकों के द्वारा, मतलब कि राठौड़ों के द्वारा करवाया गया। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देता हूं दोस्तों आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बात करें तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान है। क्लास दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक, आपके फीडबैक का इंतजार करता रहता हूं मैं, ठीक है। और जितना समय मतलब कि आपको क्लास में देता हूँ ना, इतना इससे ज़्यादा समय मतलब कि मैं फीडबैक में भी लेता हूँ, फीडबैक भी आपका ज़रूर देखता हूँ। और दोस्तों आज का प्रश्न ये होगा कि हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों 20 नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सीरीज जो है ना, अपनी जो सीरीज चल रही है, तो आज की सीरीज नंबर कितनी थी दोस्तों? 20 नंबर है। तो आज का जो सीरीज के साथ साथ एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, जो कि 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब 20वीं सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो देखिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन ये है कि हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, अलवर, जितना भी आपको आता है, ये कौन से गांव में, ये भी आप बता सकते हैं मुझे। और ये दोस्तों किसके द्वारा निर्माण वगैरह अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा। अगर जितना पता है वो आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए दोस्तों। और आज अपने कंप्लीट जो है कहाँ तक पढ़ लिए दोस्तों? 20 भाग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब 620 तक अपन पढ़ चुके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और 2222 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों हर भाई हर बहन से निवेदन ये रहेगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज़रूर देखना, और ताकि वे भी आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकें और पढ़ सकें अच्छे से। तो दोस्तों 8:40 पर फिर से आप सभी को तैयार रहना है। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते तो। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद।